इस वक्त हमारी सहयोगी अनामिका फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, बताइए क्या कारण रहा, मुकुल गोयल को हटाया गया है, अब उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी की तैनाती होगी। देखिए, ये चुनाव के बाद अब तक की सबसे बड़ी खबर है। हालांकि हमने इसके पहले देखा कि बहुत सारे तबादले किए गए, लेकिन डीजीपी जो कानून व्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण पद है यूपी के डीजीपी का, उस पद से हटा दिया गया है फिलहाल मुकुल गोयल को। और अब तक जो जानकारी मिल पा रही है हमें, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि शासकीय कार्यों की अवहेलना करने, विभागीय कार्यों में रुचि न लेने और जिस तरीके से जो उनकी कार्य प्रणाली रही अब तक की, उसको लेकर जो शिकायतें अब तक आई हैं या शासन के स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर जो शिकायतें आई हैं, उसका संज्ञान लेते हुए उनको डीजीपी पद से मुक्त करते हुए डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेजा गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई चुनाव के बाद से किसी पुलिस के अधिकारी पर, और ये पुलिस प्रशासन या पुलिस अमले का सबसे बड़ा पद होता है डीजीपी, जिस पर से मुकुल गोयल को हटाते हुए अब फिलहाल डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेजा गया है। जी जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। चुनाव के बाद ये सबसे बड़ा एक्शन कहा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस के जो सुप्रीमो हैं वो डीजीपी होते हैं मुकुल गोयल। लेकिन अनामिका, कारण क्या है? खबर ये भी मिल रही है कि काम में रुचि ना लेना, ठीक से इन्वॉल्व ना होना, इस तरह के भी आरोप मुकुल गोयल पर लग रहे थे कि विभागीय काम में वो कुछ खास रुचि नहीं ले रहे। ऋषभ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, बताइए क्या कारण है, चर्चा क्या चल रही है, आखिर मुकुल गोयल को क्यों हटाया गया? मुकुल गोयल जब से आए थे जून 2021 से, उसके बाद से लगातार ये कयास चल रहे थे कि वो सपा सरकार में अखिलेश यादव की वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हुए करते थे। उनको सपा सरकार पार्टी के काफी करीब, अखिलेश यादव के काफी करीब माना जाता था। और अभी जब चुनाव हुआ है 2022 में, जब विधानसभा का है, उस वक्त भी इस बात की चर्चा होती रही कि वो जिस तरह से उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए था, उस हिसाब से वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। और इसके बाद से भी अब जब योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा बन के आ गई है, उस वक्त भी जिस तरह से गवर्नमेंट चाह रही थी, जैसे शासकीय कार्यों में उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए था, उस हिसाब से वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। यहाँ तक कि जब 25 मार्च को शपथ ग्रहण हुआ, उस शपथ ग्रहण के दौरान की तमाम खामियां रही। गृह मंत्री तक को पैदल चलना पड़ गया, तमाम बड़े मंत्री थे जो शपथ ग्रहण में देर से पहुंचे। उस वक्त भी इस बात की चर्चा चल रही थी कि वो अपने दायित्व को पूरी दमदारी के साथ या पूरे मनोयोग से नहीं निभा रहे थे। कल परसों वो छुट्टी पे थे, उससे एक दिन पहले भी छुट्टी पे थे, तब भी इस बात की चर्चा चल रही थी कि उनको इस वक्त छुट्टी नहीं लेनी चाहिए थी। जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रशांत कुमार, उनके पास डीजीपी का चार्ज था। तो काफी दिनों से इस बात की चर्चा चल रही थी कि मुकुल गोयल को हटाया जा सकता है। 87 बैच के अफसर थे, उनका फरवरी 2024 में रिटायरमेंट था और काफी अच्छे वो उनको फील्ड ऑफिसर माना जाता है। लेकिन जब से उनकी उत्तर प्रदेश के डीजीपी के तौर पे नियुक्ति हुई थी, उस समय से ही उनको लेकर के यहाँ पर चर्चा थी कि सरकार जो है उनको बहुत पसंद नहीं कर रही है। और अब उनको अचानक हटाया जाना इस बात को तय कर देता है कि जाहिर सी बात है कि उनके काम से सरकार खुश नहीं थी। जब उनका सिलेक्शन यहाँ पे, जब उनकी पोस्टिंग हुई थी, उस वक्त भी ये बात थी कि वो जो सीनियरिटी लिस्ट है उसके हिसाब से उनको पोस्ट कर दिया गया था। और उस वक्त भी वो फर्स्ट चॉइस भारतीय जनता पार्टी आप कह लें या ये मुख्यमंत्री है, उनकी चॉइस नहीं माने जा रहे थे, क्योंकि इनको समाजवादी पार्टी का काफी करीबी माना जाता था। अब स्थितियां फिर चेंज होंगी। जो नई सीनियरिटी लिस्ट अब बनेगी वो, उसमें आरपी सिंह है जो इस वक्त डीजी ट्रेनिंग है, उनका नाम जाहिर सी बात है भेजा जाएगा। उसके बाद गोपाल लाल मीणा है जो डीजी सीबीसीआईडी हैं, उनका नाम भेजा जाएगा। और डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान, डीजी ईओडब्ल्यू और भर्ती बोर्ड का चार्ज इनके पास है आरके विश्वकर्मा, और डीजी जेल आनंद कुमार। ये सारे वो नाम हैं जो अब अगले डीजीपी के लिए इस दौड़ में शामिल हो जाएंगे। मुकुल गोयल की जब हम बात करते हैं, तब ये जरूर चर्चा उनकी हमेशा से रही है कि जब सरकार दोबारा आई है, उस वक्त भी जब उनको ये जाना चाहिए था, मुख्यमंत्री ने बुलाया था, तो बताते हैं कि जो पहली मीटिंग हुई थी सारे ऑफिसर्स की, उस वक्त भी मुख्यमंत्री का रुख मुकुल गोयल को लेके काफी सख्त था और वो तमाम चीजों से नाराजगी जता रहे थे। अब उस नाराजगी का खामियाजा ऑफिशियली उन्हें भरना पड़ा है और उनको डीजी सिविल डिफेंस बनाया गया है। अब देखना यही होगा कि अगला डीजीपी कौन होगा। क्या जो पॉलिटिकल तमाम पर्पस होते हैं उसको लेके ये
पोस्टिंग बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ, ये अब देखना होगा कि अगला डीजीपी कौन होगा, लेकिन ये जो एक्शन हुआ है ना, बहुत बड़ा एक्शन है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी को जिस तरह से हटा करके नागरिक सुरक्षा का डीजी बनाया गया है, क्योंकि बहुत समय से सरकार उनको पसंद नहीं कर रही थी, विभागीय काम में रुचि न लेना, तमाम तरह के मुद्दे उठ रहे थे। क्या इससे पहले सूबे में कभी इतना बड़ा एक्शन हुआ है? देखिए, इतना बड़ा एक्शन तो कभी नहीं हुआ है। हालांकि ये अक्सर होता है, आईपीएस अफसरों का झुकाव किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ कई बार ऐसे चर्चा रहती है कि उनका किसी एक पार्टी से लगाव ज्यादा है, झुकाव ज्यादा है। लेकिन जब डीजीपी जैसे पद पर किसी को पोस्ट कर दिया जाता है तो वो सरकार और जो शासन की नीति होती है, पार्टी की नीति, जो सत्ताधारी दल होता है, उसके मुताबिक भी थोड़ा बहुत उनको देख के चलना पड़ता है। लेकिन जो मुकुल गोयल जब से पोस्ट हुए थे, इनकी पोस्टिंग के बाद से इस बात की चर्चा हो रही थी कि ये समाजवादी पार्टी बिल्कुल बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अचानक जो ये एक्शन हुआ है उसने कई तरह के सवालों को जन्म दे दिया। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, कोई ठोस कारण अभी तक पता लग पाया कि अचानक मुख्यमंत्री को ये एक्शन क्यों लेना पड़ा?